सद्गुरु श्री सद्गुरु सदा भवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए हल्का सा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च आसन में आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मुद मंगल में साधु समाज परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से सत्संग के लिए जहाँ तहाँ से उपस्थित हुए हैं और यहाँ इस सत्संग में आकर के सम्मिलित होकर हम लोग संत महापुरुषों का भगवंतों का कल्याणकारी ज्ञान श्रवण करेंगे। हम लोग आज यहाँ श्री अजेंद्र कुमार उर्फ टिंकू भगत जी के सुपुत्री मन्नत कुमारी का जन्मदिन है। तो जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सत्संग में यहाँ उस बच्ची के स्वस्थ दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की आशीर्वाद शुभकामना हेतु प्रार्थना हेतु यह आयोजित सत्संग में उपस्थित है। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है कि बच्ची का जीवन जिसका नाम मन्नत है उसका जीवन सुखमय भक्तिमय और दीर्घायु हो। बोलिए श्री। कहीं न कहीं ये अनुकूल तो सबको नहीं लगता। युद्ध की स्थिति जब महाभारत समय में भी बनी थी तब भी थोड़ा सा विषय से मैं अलग थोड़ा जाना चाह रहा हूँ। युद्ध की स्थिति जब बनी थी तब भी महाभारत की भगवान का भी मन नहीं था कि युद्ध हो। इसलिए शांति प्रस्ताव लेकर के भगवान दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन को जाकर के भगवान ने युद्ध होने से क्या क्या होता है वो सब बताए थे। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगे, निर्दोष लोगों के प्राण चले जाएंगे। और युद्ध से केवल इतना ही होता है ऐसा नहीं है। एक राष्ट्र का, एक राज्य का जो धन बल, मन बल है, सैन्य बल है, वो भी तो घटता है, नहीं घटता? कहीं न कहीं युद्ध के समय पर देशों की जो
इकोनॉमी है वो भी तो डाउन जाती है। बहुत कुछ होता है। एक प्रकार से आप जब युद्ध की स्थिति आती है तो अपने तत्कालीन समय से लगभग 10-20 वर्ष पीछे चले जाते हैं। इसलिए युद्ध चाहता तो कोई भी नहीं है। भगवान ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन समझाने के बाद भी जब दुर्योधन नहीं माना, सूचक प्रेरणवदास्या में बिना युद्धेन के सब, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के, कहा ना दुर्योधन। तब भगवान बोले तब तो फिर तैयारी करो। कई लोग कहते हैं कि अर्जुन को मोह हुआ था, अर्जुन तो कह रहा था कि हमारे परिवार के क्यों मारे, भगवान ने उसको क्यों कहा कि मारो, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये युद्ध का अधिकारी है, इसको समझा चुके हैं, इसको बता चुके हैं, इसको सब रूपरेखा पता है, लेकिन ये अपनी स्थिति से बाज आने वाला नहीं, इसलिए इसके लिए युद्ध ही उचित है। तब भगवान ने कहा करो युद्ध, करो युद्ध जाओ। ठीक वैसे ही कहीं न कहीं ये स्थिति हमारे पड़ोसी देश की है और दुर्योधन जैसे है। उनको पता है, उनको समझाया भी जा चुका है कई बार, और स्थिति भी उनकी ऐसी है कि अगर आंख ज़्यादा दिखा दी भारत में तो शायद हो सकता है कि किसी स्थिति में रहने लायक भी नहीं बचे, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव है। हाँ, तो अब की बार थोड़ा भारत ने पहले जितना नहीं किया था उतना थोड़ा करने का प्रयास किया, थोड़ा दिखाया है। अभी भी पूर्णतः भारत स्थिति अपनी प्रकट नहीं कर रहा, थोड़े थोड़े बाण छोड़ रहा है। यह आवश्यक है और हम आप सब लोगों को इस समय गुरु महाराज से, ईश्वर से, संत जनों से, गुरुजनों से, आचार्य जनों से प्रार्थना करनी चाहिए, सबको सम्मति दे भगवान। हमारे पड़ोसी देश के जो लोग, उनको सम्मति मिले और युद्ध की योजना ना बने, क्योंकि कहीं न कहीं कितने बालक, कितने वीर, कितने पुत्र, कितने भाई, कितने पति खड़े हैं हम सबकी रक्षार्थ, नहीं है कोई माँ। अब हम आप सब लोग तो बड़े आनंद में हैं, लेकिन पता नहीं कितने परिवारों की माँ चिंता में होगी कि उनका बेटा वहाँ खड़ा है, सीमा पर है। कितनी माताएं, कितनी पत्नियाँ कितनी चिंता में होंगी कि उनका जो वर है, सौभाग्य है, वो सीमा पे खड़े हैं। कितनी बहनें चिंता में होंगी, रक्षाबंधन आने वाली, उनके भाइयों की सीमा पे खड़े भाई। और केवल भाई ही नहीं, बहनें भी हैं, है ना। अब जो ऑपरेशन चल रहा है इसका तो पूर्ण कर्णधार 2 बहनें ही संभाल रही हैं। बोलिए श्री, ये सौभाग्य है हमारा। हमको तो रोज प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु महाराज से नित्य प्रार्थना कीजिए। कोई माँ का लाल, कोई बहन का भाई या किसी भी कन्या का सौभाग्य उजड़े ना, सब बहुत व्यवस्थित हो जाए, सब बहुत मंगल हो जाए। हे गुरु महाराज, हे परमात्मा, हम तो यही कहेंगे कि जो भी, और बल्कि यहाँ पर तो इतने अनुष्ठान चल रहे हैं ध्यान का, सत्संग का, हो ना, सत्संग भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। कम से कम आपके सत्संग से इतना हो जाए कि जब तक ये संभावना चल रही तब तक नित्य प्रार्थना कीजिए कि हमारे सत्संग ध्यान का जब तक यह संभावना चल रही है, इसका संपूर्ण बल भारत के सैनिकों को प्राप्त हो जाए। बोलिए श्री। आपने पाठ में सुना था, भगवान शंकर ने माता पार्वती से उपदेश किया। भगवान शंकर ने एक परिवार को देखा था, आपने सुना होगा पाठ में, रावण का परिवार। रावण कितने भाई थे?
3 भाई थे ना, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। इनका खानदान बहुत पवित्र था। ये ब्राह्मण तो है ही हैं, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका। पुलस्त ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका पुत्र है विश्रवा मुनि, और उसी विश्रवा मुनि के 3 पुत्र हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। 3-4 जो भी हो, ये ऋषि संतान है, ऋषि पुत्र हैं ये। और साथ साथ ये ब्राह्मण तो है ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, ब्राह्मण होने के बाद भी, ऋषि संतान होने के बाद भी, और जिनकी चर्चा भगवान शिव स्वयं कर रहे, इतना श्रेष्ठ होने के बाद भी, इतना महान होने के बाद भी, ये सब राक्षस क्यों हो गए? इसी बात की चर्चा भगवान शंकर ने करी है। ये बात सबको ही पता होगा कि रावण लंका में रहते थे। संत कबीर साहब लिखते भी हैं, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, अता रावण की सुधी न पाई। सोने की लंका बनी या भई धूरी की ढानी रे। पूरी लंका सोने की बनी हुई थी, वहाँ की सड़क भी सोना की बनी हुई है, वहाँ की 4 दीवारी भी सोने की बनी हुई। जो भी था वहाँ पर, जितने घर द्वार मकान, वो सब सोने का बना हुआ था। इतने दिव्य नगरी लंका में ये रावण रहता है। और बड़ा इनका, कबीर साहब तो लिखते हैं, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। इनके पुत्रों की संख्या थी 1 लाख। इसमें सबसे बड़े हैं मेघनाथ, ऐसा कहते हैं महापुरुष। और 1.25 लाख नाती। नाती कहने का भाव पोता भी होता है। इनके पोतों की संख्या 1.25 लाख है। और खुद इतना बलशाली था ना रावण, अपनी तलहटी पे कैलाश पर्वत को ये उठा लेते थे। भगवान शंकर ने इनको वरदान दिया था, ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था, दोनों ने। इतना सब कुछ होने के बाद भी राक्षस क्यों कहलाए? इसी बात की चर्चा भगवान शंकर ने की है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, देखो देवी, इनका शरीर भी मनुष्य का ही है और ये ऋषि संतान भी है। सोने की लंका नगरी में रहता है। इनको न पद की कमी, न प्रतिष्ठा की कमी है, न वैभव की कमी है, न परिवार की कमी है, न मान सम्मान की कमी, कोई अभाव इसके जीवन में। लेकिन इतना होने के बाद भी ये राक्षस कैसे कहलाया? तब भगवान शंकर ने माँ पार्वती को ये बात बताते हुए कहने कृपा की है कि देवी, वास्तव में रावण के जीवन में 3 बात 4 बात नहीं थी। ऐसी 4 बातों के अभाव के कारण ये रावण मनुष्य होकर के भी, ये ऋषि संतान होकर के भी, और सोने की नगरी लंका में रहने के बावजूद भी, ये हर तरह से श्रेष्ठ होने के बाद भी ये राक्षस कहला गए। 4 गुण क्या सब है? भगवान शंकर कहते माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके ये आचरण भवानी जानव निश्चर समते प्राणी। हे देवी, ये 4 गुण जिनके भीतर हो, जो अपने माँ को न माने, जो माँ का कदर ना करे, जो अपने पिताजी का सम्मान न करे और साधु संतों का सम्मान न करे, और साथ ही साथ जो ईश्वर की भक्ति नहीं करे, 4 बात जिनके जीवन में नहीं होती। हम लोग कहते हैं ना मातृदेवो भव, मातृदेवो भव कहते हैं ना, पितृदेवो भव कहते हैं, आचार्य देवो भव कहते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं कि नहीं? तो भगवान शंकर कहते ये 4 को जो नहीं माने, वो मानव के शरीर में रहने के बाद भी राक्षस ही कहलाते हैं। जो माँ का सम्मान नहीं करे, पिताजी का सम्मान नहीं करे, साधु संतों का सम्मान नहीं करे, उल्टे उनसे सेवा लेने का प्रयास करे,
उनसे सेवा लेने का मन बना करके रखे, भाव रखे, और ईश्वर भक्ति जो नहीं करे, ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो भगवान कहते देवी समझ लो निश्चर समते प्राणी, वह राक्षस कहलाते हैं। वही है रावण। और ये रावण इतना बड़े होने के बाद भी तुलसीदास जी लिखते हैं इसके राज्य में कहीं पर शुभ कर्म नहीं होता है, शुभ आचरण कतहु नहीं हुई। इनके राज्य में कहीं पर शुभ आचरण नहीं होता था। और देव विप्र गुरु मान नो कोई, न कोई किसी देवता को मानता था, न कोई किसी गुरु को मानता था, न ब्राह्मणों का आदर होता था इनके राज्य में। बस कैसे अधर्म की वृद्धि हो, कैसे धर्म का नाश हो, यही इसी में लगे रहते थे। और तुलसीदास जी लिखते हैं साथ साथ इनका भोजन भी ठीक नहीं था। महिष खाए अरु मदिरा पाना, ये भैंसों का मांस खाते थे और शराब पीते रहते थे। रावण जैसा होता अन्न वैसा होता है मन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे बानी। तो रावण का ये सब भी त्रुटि युक्त था, ये सब भी रावण का गलत था। लेकिन उसी रावण के यहाँ उन्हीं का जो भाई है विभीषण जी महाराज, भगवान शंकर कह रहे हैं देवी विभीषण उस राक्षसों के राज में रहने के बाद भी, रावण के संग में रहने के बाद भी, लाखों लाख राक्षस है ना वहाँ पर, सबके सब अधर्मी हैं, सबके सब अयसी हैं, अशुभ कर्मी सबके सब हैं। लेकिन इन सबके संग में रहने के बाद भी जो विभीषण जी महाराज है ना, ये सबके संग में रहने के बाद भी भक्त की वृत्ति से रहते हैं, ये भक्ति करते हैं। शरीर तो दोनों का एक ही है ना, और पिता भी दोनों के एक ही है, माँ भी एक ही है, सब कुछ बराबर है, ऋषि संतान भी है, सब कुछ एक ही है। लेकिन एक अपने कर्म से राक्षस है और एक अपना कर्म करके वो भक्त कहलाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी ये जो विभीषण जी महाराज हैं ये इस निश्चर की नगरी लंका में रहते हैं, लेकिन वहाँ रह करके ये रात दिन भगवान के भजन में रहते हैं। विभीषण जी का खान पान भी अच्छा है, इनका रहने गहने भी बड़ा पवित्र है, ये हर तरह से उत्तम ढंग से रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी वहाँ जहाँ विभीषण जी रहते थे ना, इनका जो घर था, इनके घर में तुलसी का बिरवा लगा हुआ था, जो भक्तों का चिन्ह है, केला का पेड़ लगा हुआ है, और इनके घर में हर जगह राम राम लिखा हुआ था। वहाँ रह करके राम भगवान ने खुद कहा, विभीषण जी के लिए कहा है, भगवान राम ने कहा खल मंडली बसहु दिन राती, हे विभीषण हे मित्र, आप वहाँ दुष्टों के संग में रहते हैं, राक्षसों की मंडली में रहते हैं। खल मंडली बसहु दिन राती, असखा धर्म निभई कई भांति। हे सखा, आप वहाँ राक्षसों के संग में रहते हैं, खलों के संग में रहते हैं, दुष्टों के संग में रहते हैं, अधर्मियों के साथ में आप रहते हैं। ऐसी जगह पे रह करके आप धर्म का निर्वहन कैसे करते हैं? आप इतने बड़े भक्त कैसे हो गए? भगवान राम कहते हैं। अब वही भगवान शंकर कहते हैं, शंकर हे देवी, ये खल मंडली के संग में रहने के बाद भी इनका कर्म महान था, ये हमेशा भगवान के नाम का चिंतन करते रहते थे, जप करते रहते थे। उधर रखिए, उधर। किसी ने जाकर के रावण से शिकायत कर दी कि आपने जिससे युद्ध ठाना है, जो राम आपका शत्रु बना हुआ है, जिसकी पत्नी का आपने हरण किया, सीता का हरण किया आपने, और ये आपका भाई होकर के विभीषण, आपके भाई होकर के आपके राज्य में रह करके और आपके मंत्री पद पे रहने के बाद भी ये आपके शत्रु का पक्षधर है, ये आपके शत्रु का नाम लेता रहता है। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा भाई होके
और मेरे राज्य में रह करके, मेरे आश्रित रह करके, और इसको मैंने मंत्री का पद दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको तो मेरा अनुकरण करना चाहिए। जैसे मैं करता हूँ वैसे विभीषण को करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ मेरा आचरण अलग है और विभीषण का आचरण अलग हो रहा है। मैं मांस खाता हूँ और ये नहीं खाता। मैं मदिरा पीता हूँ और ये सबसे वंचित होकर के, सबसे दूर होकर के रहता है। न खान पान मिलता है, न आहार विहार मिलता है, न तो आचरण मिलता है, और स्वभाव इसका बिल्कुल अलग है हमसे। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने अनुचरों परिचरों को साथ में लिया रावण, और विभीषण जी के घर में जाते हैं रावण। विभीषण ने जैसे देखा कि रावण आया है, ये तो लंकाधिपति है, लंकेश है, यहाँ के राजा है ही। विभीषण जी ने जैसे देखा रावण को ना, उठ करके प्रणाम किया, बड़ा सम्मान किया, बैठाए। और रावण क्रोध के मारे तिल मिला रहा है। तू मेरा भाई होके और मैंने तुझे मंत्री का पद दिया, मंत्री के पद पे रह करके, भाई होकर के, और तू मेरे शत्रु का पक्ष लेता है, मेरे विरोधी के पक्षधर हो तुम। विभीषण जी ने कहा, भाई मैं आपके शत्रु का पक्ष ले ही नहीं सकता। मैं आपके शत्रु के पक्ष का नहीं, मैं तो आपका मंत्री हूँ ना। और आपको पता है जो भजन करने वाले लोग होते हैं ना, जो ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। ये दुनिया सब काम कर लेती है, सब काम में बड़ा चतुर है, सब बातन में चतुर है, सुमिरन में कांचा हो। ये सब काम कर लेते हैं, धन खूब बढ़िया कमा लेंगे, बड़े बड़े पद पे चले जाएंगे, बड़ी प्रतिष्ठा भी हासिल कर लेते हैं, परिवार की संख्या भी बहुत बड़ी हो जाती है, न धन की कमी, न पद की कमी, न प्रतिष्ठा की कमी, ये सब कुछ तो हो जाता है। पर जिसके लिए हम मनुष्य बनते हैं उसी काम में हम लोगों से चूक हो जाती है। हम मनुष्य क्यों बनते हैं, किसके लिए बनते हैं? मानव तन पाने का फल क्या है? मानव तन पा करके हमारा मुख्य कर्म क्या होना चाहिए? आप पढ़िए, महापुरुषों का वचन है, सबके बात भी मानने योग्य नहीं होती। भगवान शंकर कहते, देवी जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा कर ये नहीं काना। जिस व्यक्ति ने मोह रूपी मदिरा का, आसक्ति रूपी मदिरा का, ज्ञान रूपी मदिरा का, शराब का पान किया हो, ऐसे व्यक्ति का कहा हुआ कभी मत मानिएगा, कभी नहीं कीजिएगा। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। तो किन की बात सुननी चाहिए, किन की बात माननी चाहिए हम लोगों को? भगवान शंकर कहते हैं, उनकी बात मानो जिनकी बात मानने से कल्याण हो। बातुल भूत विवश मत वारे, ऐसे की बात कभी नहीं माननी चाहिए। बातुल किसको कहते हैं? बातुल कहते हैं जिसको सन्निपात का रोग हो जाता है। और सन्निपात का रोग कब होता है? जब देह में कफ, वात और पित्त तीनों जब एक साथ बढ़ता है ना, तब सन्निपात का रोग होता है। और जिसको सन्निपात का रोग हो, वो क्या बोलते उसको भी पता नहीं चलता। उनकी बात में कोई कल्याण की भावना नहीं होती। तो भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे विचार करने जो लोग नहीं बोलते, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। किन की बात माननी चाहिए? जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जिन्होंने सिद्धांत को पाया है, भीतर का अनुभूति कुछ पाया हो। ऐसे महापुरुष क्या कहते हैं? ये मानव तन प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? इसका फल क्या होना चाहिए? इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तुलसीदास जी लिखते हैं, देह धरे कर यही फल भाई। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम यही। सभी कामनाओं को छोड़कर, सबको छोड़कर ये जो मानव तन आपको मिला है, इसका मूल उद्देश्य है कि हमें पहले भगवान का भजन करके कुछ अपनी भक्ति की पूंजी जमा कर लेनी चाहिए। ये करना चाहिए। विभीषण भी मनुष्य है ना, और रावण भी मनुष्य ही था, लेकिन एक अपने कर्म से राक्षस हो गए
और एक अपने कर्म से भक्तों के इतिहास में अपना नाम लिखवा गए। ये भक्त हैं। तो विभीषण जी ने अपने घर में हर जगह हर तरह की व्यवस्था करके रखे हैं, और जो मानव तन प्राप्त करके करना चाहिए विभीषण जी वही कर रहे। रावण ने कहा तू मेरे शत्रु का पक्षधर हो, ये देखो अपने घर पे तुमने मेरे शत्रु का नाम लिख करके रखा है। विभीषण जी ने कहा कि भाई ये आपके शत्रु का नाम नहीं है। अब विभीषण जी बड़े चतुर हैं, सुन रहे हैं ना सब। इस मानव तन में रह करके मानव तन से होने योग्य कर्म को जो करे ना, उससे बड़ा चतुर कोई नहीं हो सकता, है ना। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर। ये जो भक्ति रूपी चिंतामणि है, भगवान की भक्ति रूपी चिंतामणि, इस चिंतामणि के लिए जो प्रयास करे, जो प्रयत्न करे, तो तुलसीदास जी कहते चतुर शिरोमणि ते जगमाए, वही सबसे बड़े चतुर कहलाते हैं। तो विभीषण जी वही चतुर हैं। विभीषण जी ने देखा ये खल है, ये राक्षस है, ये दुष्ट प्रवृत्ति का है रावण। ये खुद तो राक्षस बन करके राक्षसी वृत्ति में जीता है, खुद तो भजन करता नहीं है, लेकिन ये दूसरों को भी भक्ति भजन करने नहीं देता। तो ऐसे दुष्टों से किसी तरह से बच करके ही रहना चाहिए। रावण ने कहा कि तू मेरे शत्रु का नाम लिख करके रखा है घरों में। विभीषण जी ने कहा नहीं भाई, मैंने आपके शत्रु का नाम नहीं लिखा। कहा ये क्या है, देखो राम राम चारों तरफ तुम लिख करके रखा है। राम की पत्नी सीता का तो मैंने हरण किया है, वही तो मेरा शत्रु है, और उसी का तुम नाम लिख करके रखा है। श्री सदगुरु। रावण ने कहा राम मेरा शत्रु है, उसी का तुम नाम लिख करके रखे हो। तब विभीषण जी ने कहा कि भैया ये तो आप ही का नाम है। कहा मेरा नाम राम कब से हो गया, मेरा नाम तो रावण है ना। कहा केवल आप ही का नाम इसमें नहीं है, इसमें भाभी मंदोदरी का भी नाम छिपा है। रावण कहता है मेरा नाम रावण है, मेरी पत्नी का नाम मंदोदरी है, तुम लिख करके रखे हो राम, ये मेरी पत्नी का नाम कैसे हो गया। अब विभीषण को तो अपना काम बनाना है ना। राम भगवान ने कहा था खल मंडली बसो दिन राती। हे मित्र, जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है, जैसे दांत के बीच में रह करके जीभ अपनी सुरक्षा करती है, रक्षा करती है और बच करके रहती है, इसी तरह से तुम इन दुष्टों के बीच में रह करके, राक्षसों के बीच रह करके अपनी रक्षा कैसे करते हो, उसी जीभ की तरह, उसी जिब्या की तरह। विभीषण जी ने कहा कि भैया इसमें आपका नाम है और भाभी श्री का भी नाम है। कहा वो कैसे। विभीषण जी कहते आपका नाम है ना रावण। कहा तो रावण से हमने रा निकाल लिया। अब भाभी का नाम है मंदोदरी, तो मंदोदरी से हमने मौ निकाल लिया। मंदोदरी का पहला अक्षर म और रावण का पहला अक्षर रा, और दोनों को हमने मिला दिया तो क्या हो गया, राम। राम हो गया। अब इसी बात से रावण खुश हो जाता है। कहा तब ठीक है, तुम मेरे ही अनुकूल चल रहे हो। ये कह करके रावण वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर विभीषण जी अपना रह करके फिर उनका जो नियम था नित्य का, वो भजन पूजन में लगे रहते। आप पढ़िए रामायण में, हम लोग तो अनुकूल माहौल में रहते हैं, समाज में सब अनुकूल है, परिवार में सब अनुकूल है, कोई हमको बाधा करता भजन करने में नहीं, कोई हमें विघ्न बाधा उपस्थित नहीं करता। और वहाँ जहाँ विभीषण जी रहते थे, वहाँ तो चारों तरफ राक्षस ही राक्षस भरा हुआ था। आज सब के सब मांस भक्षण करने वाले, शराब पीने वाले, उद्यम मचाने वाले, घोर अधर्मी, सब झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, नशा हिंसा पे विचार में लीन रहने वाले, ऐसे सबके बीच में वहाँ विभीषण जी रहते। लेकिन फिर भी देखिए मानव तन में रह करके करना क्या चाहिए, उस कर्तव्य को विभीषण जी ने नहीं भूला। और हम लोग विभीषण जी वहाँ रह के कर रहे हैं। और वास्तव में
यही तो हम सबको भी करना चाहिए, यही तो मनुष्य का कर्तव्य भी है। अभी हम लोग कहते क्या करें, अनुकूलता नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, घर की अनुकूल स्थिति नहीं है, समाज हमारा ठीक नहीं, कैसे हम भजन करें। लेकिन महापुरुष कहते हैं सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबसे बोलिए बोल, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपनी और। सबके संग में रहिए, सबके साथ में रहिए, लेकिन इस बात को कभी मत भूलिए कि यहाँ से हमको जाना भी पड़ेगा। इस बात को कभी मत भूलिए कि जन्म जो हमको मिला, ये मानव तन जो हमको मिला, किस उद्देश्य से मिला है। इस बात को भी याद करके तब जो जीते हैं ना जीवन में, वो सदैव सावधान और सजग रहते हैं, वो सब बात को सोचते हैं। अभी क्या हम लोग के पास, किसी के पास 10 बीघा जमीन है, किसी के पास 20 बीघा जमीन है, कोई मास्टर है तो कोई डॉक्टर, यही ना सब क्या है आपके पास। लेकिन आप देखिए रावण के पास कितना कुछ है, लेकिन जब अंतिम क्षण आता तब क्या हुआ उनका, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। और वही रावण जब अंतिम में मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था ना, राम भगवान ने बाण मार करके उसको छलनी कर दिया, धराशायी कर दिया। जब वो गिर गया धरती पर, तब वहाँ जाती है मंदोदरी, जिनकी अर्धांगिनी है, जो मंदोदरी पतिव्रता थी। रावण उनको बहुत स्नेह करता था और हमेशा सुख दुख में जो संगिनी बन करके रहती थी मंदोदरी, अंतिम में जब गई है रावण के पास, और रावण की वो दुर्दशा जो मंदोदरी ने देखी है, जैसे तैसे रणभूमि में पड़ा हुआ है रावण, जो वहाँ स्वर्ण सिंहासन पर विराजता था, जिनके आगे पीछे कितने अनुचर परिचर वहाँ लगे रहते थे, जो हर तरह से सुख सुविधाओं के बीच जीने वाला था रावण, आज वहाँ रणभूमि में धरती पे यूं ही जैसे तैसे पड़ा हुआ है। वहाँ पर कोई पानी देने वाला नहीं रहा, सब उसके पहले न मर गया। 1 लाख पूता 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। मंदोदरी ने जब वो हाल देखा ना रावण का, मंदोदरी के मुंह से बरबस निकल जाता, राम विमुख असहाल तुम्हारा। काम तो तूने बहुत कुछ किया रावण, सोने की लंका तूने पाली, बिना कल्पना कीजिए, जहाँ की सड़क भी सोने की बनी, विचार कीजिए, जहाँ सब कुछ सोना का, जहाँ लेटरिन बाथरूम तक सोना का बना हुआ था, जहाँ पर लक्ष्मी का मानो नृत्य होता था वहाँ। लेकिन ऐसा वहाँ का राजा, ऐसा वहाँ का सार्वभौम सम्राट, लेकिन जो कर्म करना चाहिए मानव तन पा करके, वो कर्म जो नहीं किया, अधर्म करता रहा, न्याय करता रहा, दुराचार करता रहा, पापाचार करता रहा, कैसा कैसा कुकर्म वो करता रहा। अब परिणाम देखिए, मंदोदरी उनकी पत्नी कहते, राम विमुख असहाल तुम्हारा। ये पतिदेव, आपने राम से जो बैर ठाना, आपने जो राम का नाम नहीं लिया, उसी का परिणाम ये हुआ। ये तो बड़ा लाभ होगा। विभीषण जी ने आजकल करके समय को टाला नहीं। हम लोग कहते हैं आज करे सो कल करा, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या समय अभी है, बरसों। ऐसा करके हम लोग समय को टालते रहते हैं। इस बात को हम लोग भूल जाते हैं, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, अब भी मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी से। पानी के बुलबुला आप देखे ना, पानी का फोका देखिए, पानी बहता रहता है। बरसात के समय में आप देखिएगा पानी पड़ता, पानी बहता रहता, उसी में फोका उठता रहता, पानी का बुलबुला होता रहता। वो कितनी देर रहता है, बस जब तक उसके भीतर हवा निकली, वो फूटा, कोई अस्तित्व उसका नहीं होता। ऐसे शरीर हम लोगों का है, पानी के बुलबुले बुदबुदे की तरह है, ये कब छूटेगा कोई अता पता नहीं। इसी बात को विभीषण जी ने समझा जीवन में, और सबके संग में रह करके, सबके साथ रह करके जो कर्तव्य होना चाहिए वो विभीषण जी कर रहे। हम लोग तो टालते रहते, लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं, वो कहते हैं कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब पल में परले होएगा। बहुरी करोगे कब करोगे। फिर भी हम लोग कहते रहते हैं आज करे सो कल करा, कल करे सो परसों। ये वृत्ति है रावण की वृत्ति। विभीषण को देखिए,
जब रावण धराशायी पड़ा था ना, राम ने इतना बाण मारा था उनको, भगवान ने, बेचारे मर गया, धरती पे गिरा, मरा तो बाद में धरती पे गिरा रावण। और जैसे गिरा तो भगवान ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ, ये बड़ा ज्ञानी था रावण, ये चतुर्वेदी है, चारों वेद के ज्ञाता है रावण, इनको ब्रह्मा जी ने पढ़ाया था, बड़ा ज्ञान है इसके पास, जाओ इससे कुछ सीख लो, कुछ समझ लो, कुछ ज्ञान इनसे जान लो। जब लक्ष्मण जी गए हैं उनके पास, रावण के पास, तो लक्ष्मण जी ने कहा है भैया ने मुझे आपके पास भेजा है, कुछ ज्ञान की बात कहिए। तब रावण ने कहा था अकेले तुमको नहीं सुनाऊंगा, अपने भाई को भी बुला के लाओ। लक्ष्मण जी गए और राम भगवान को भी बुला करके वहाँ ले आए, और राम और लक्ष्मण दोनों खड़े हैं वहाँ, और ये रावण मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है। ये रावण हर तरह से अब अंतिम श्वास ले रहा, अब ये निकट भविष्य में शीघ्र ही मरने वाला है रावण। उस समय रावण ने कहा था कि हे राम, हे लक्ष्मण, शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए, शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए। मैंने सोचा था कि ये समुद्र देखो कितना बड़ा है, लेकिन इसका पानी कितना खारा है, कितना नमकीन है। मेरे मन में था कि सब पानी को निकाल करके हम इसमें मीठा जल भर देंगे, ये भर सकता था रावण, लेकिन आलस में पड़ करके आज करूँगा कल करूँगा, मैं कर न सका। और छोटे मोटे पापों के परिणाम से जो व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है, मैंने सोचा था नरक को भी ध्वस्त कर दूंगा और स्वर्ग तक यहीं से जाने की सीढ़ी भी बना दूंगा। कर सकता था रावण, न तो मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा सका, और न तो नरक को ध्वस्त कर सका, और न तो समुद्र के नमकीन पानी को उलीच करके मीठा पानी भर सका। ये जो हमें करना चाहिए था वो हमने किया नहीं, और राम की पत्नी सीता का हमने हरण कर लिया, जो नहीं करना चाहिए था हमने वो कर लिया। इसी का परिणाम आज देखो, मेरे पास सब कुछ रहने के बाद भी मुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं है। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए। ये रावण का सिद्धांत था, पर मरने के समय अकल ठिकाने आ गई कि नहीं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अभी तो संभल जाओ, अभी तो भजन में लगे, अभी तो भक्ति में लगे। ये सिद्धांत था विभीषण जी का। इसलिए विभीषण जी पहले सचेत और सावधान हो गए। आपने सुना प्रसंग, कितना सुंदर पाठ हुआ, आप लोग सुनते ही नहीं थे। भगवान शंकर पार्वती से सुनाए हैं कि देवी देखो, एक ही राज्य में दोनों रहता है, एक ही नगर में दोनों रहता है, रावण भी और विभीषण भी दोनों रहता है, लेकिन दोनों में देखो फर्क कितना है। एक है जो भोगों में डूबा रहता है रात दिन, स्वर्ण के महल में भोग सामग्रियों के बीच वो पड़ा रहता है, और एक देखो वहीं पर विभीषण है जो अपना रह करके अलग थलग रह करके और इस शरीर की नश्वरता को समझ करके अपना कर्तव्य भी कर रहे हैं, मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं, और साथ साथ भजन भी कर रहे हैं। विभीषण करते कर्म करो विधि नाना, असुरत राग जहाँ कृपा निधन, वह काम भी करते हैं और भजन में भी लगे हुए। यही तो हम लोग का कर्तव्य उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं। सब जग ममता ताग बटोरी, मम पद खींच बांध बर डोरी। अति शीघ्र हमें ये चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम करें और दुनिया के प्रति समभाव रखें, अपना कर्तव्य कर्म करें, इससे हमारा कल्याण होगा। लेकिन हम तो बस समय गिन रहे, हम तो समय बिता रहे, हम लोग इससे लाभ नहीं होगा। हम लोग बराबर एक कहानी सुनाते, एक धोबी था, धोबी के पास में एक गधा था। गधा हो गया बीमार, तो धोबी गधा को लेके जाता है किसी वैद्य के पास, और वैद्य से कहते देखिए ना वैद्य जी, ये मेरा गधा है, बीमार हो गया, ये खाना पीना कितना दिन से सब छोड़ दिया है, आप इसको देखिए, इसका उपचार कर दीजिए। तो वैद्य ने उसकी जांच की, कहा कि हाँ ये तो बीमार है, तो कुछ हम दवा देते हैं, ये ले जाओ।
और ये गधा को खिला देना स्वस्थ हो जाएगा, कुछ गोली टेबलेट्स दिया उनको, धोबी ने ले लिया। फिर धोबी कहता कि डॉक्टर साहब वैद्य जी, ये तो गधा है, इसको हम टेबलेट कैसे खिलाएंगे, ये तो मनुष्य है नहीं किसको देंगे खा लेंगे, तो गधा है कैसे खाएगा। कहाँ, ये बात तो सही है। तब वैद्य ने कहा कि एक काम करो, एक कोई नली ले लेना, पपीता का डंठल या फिर कोई लोहे की या भी जो भी नली, कोई नली पाइप ले लेना, एक इन सभी गोलियों का चूर्ण बना लेना, भस्म बना करके उन भस्म को उस नली में भर देना, नली में, और नली का एक साइड दे देना गधा के मुंह में, और दूसरे साइड में अपना मुंह लगा करके फूंक मार देना, गधा के पेट में चला जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, ये बात तो बढ़िया है। अब घर गए बेचारे धोबी, सभी गोलियों का चूर्ण बना लिया, एक पाइप लेकर के उसमें भर दिया, और एक साइड एक तरफ दे दिया गधा के मुंह में, और दूसरे साइड से अपना मुंह लगाया। अब सोच रहा है कि फूकेंगे, लेकिन कभी पैर इधर करे, कभी मुड़ी इधर, सिर इधर करे, कभी कभी आगे कभी तो पीछे, पोजीशन बना रहा है। अब पोजीशन बनाते बनाते कुछ समय बीत गया, 1-2 मिनट बीत गया, और गधा के मुंह में पाइप है, वो कब तक सहेगा, गधा तो गधा है ना। अब ये धोबी पोजीशन बनाने में रहा, ये फूकने की योजना ही बना रहा, फूकने का विचार ही कर रहा कि अब फूकेंगे, थोड़ा ऐसे कर लेते, थोड़ा वैसे कर लेते, ये योजना ही बना रहा कि आप फूकेंगे, उसके पहले उधर से गधे फूक दिया। तो जो चूरन जाना था गधा के पेट में चला गया धोबी के पेट। अब धोबी भी बीमार और वो गधा भी बीमार, दोनों बीमार हो गया। और यदि समय रहते वो फूक देता तब गधा भी स्वस्थ होता और धोबी अपना भी स्वस्थ रहता, लेकिन समय का जो सदुपयोग नहीं किया, समय का जो उसने मूल्य नहीं जाना। हमने सुना था कहीं सुना था कि समय बड़ा मूल्यवान होता है, सत्य मूल्यवान होता है, उससे भी ज़्यादा मूल्यवान होता है समय। जिसने समय का मूल्य पहचान लिया वो अनमोल हो जाते हैं, और जिसने समय का मूल्य नहीं पहचाना वो बेमोल, उसका कोई मोल नहीं रहता है, वैसे कोड़ी के बराबर रहता है। तो ये जो हम लोग का जो जीवन है ये क्षणिक है, ये कब जाएगा कोई ठिकाना नहीं। मानव तन पाना सबसे पहले दुर्लभ बात है, यदि मानव तन मिल गया तो जिंदा रहना बड़ा दुर्लभ है। कब कौन यहाँ से जाएंगे कोई अता पता है नहीं। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो रे बावरे, आओस कर छे तो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछता रे, पछताना पड़ेगा फिर। सिर राम भगवान तो कहते सिर धुन धुन पछताए, जो न तरे भव सागर नर समाजस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म अनगति जाय। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। विभीषण जी ने अपना कर्तव्य निर्वहन कर लिया। जो रावण था ना, रावण अपनी सभा में बैठा हुआ है और उनके सब मंत्री भी सामने बैठा हुआ, सब ठाकुर स्वाति करने वाले होते ना लोग, सब ठाकुर स्वाति करने वाला था वहाँ। रावण ने सबको बुला करके वहाँ पूछा कि देखो हमने सीता का हरण तो कर लिया, सीता को तो हमने लेके लंका में ले आया, अब राम हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। रावण भीतर से घबराया है। देखिए अशुभ कर्म करने वाले जो होते हैं ना, गंदा काम करने वाला व्यक्ति खुद से डरता है। जो पुण्य कर्मा होते हैं ना, जो पवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसके भीतर आत्मबल रहता है, उसके पास मनोबल होता है, वो कभी घबराते नहीं, कभी डरते नहीं। ये रावण घबरा गया राम से। रावण ने मंत्रियों से पूछा कि बताओ हमें करना क्या चाहिए। सीता का हमने हरण किया, राम से हमने युद्ध ठाना, और अब वो राम बस सागर में समुद्र में पुल बना करके आने ही वाला है, हमें करना क्या चाहिए। तो जो उनके सलाहकार सब थे ना, वो सब ठाकुर स्वाति करने वाले। शंकर भगवान ने कहा पार्वती से देखो देवी, सुने ना, सब उनका मंत्री उनसे कह रहा था रावण से कि अरे आपके सामने ये तपस्वी क्या है,
आप तो चलने से तो धरती कांप जाती है, आपके चलने से लोग झूठी बड़ाई करते हैं ना। आप तो इतने बड़े हों, आपके सामने देवी देवता भी थर्रा जाते हैं, और आप इस मनु से क्यों डरते हैं? तपस्वी से, छोटे मोटे तपस्वी से आप क्यों डर रहे हैं? रावण, ये बंदर भालू से क्या आपको डरना है? ये सब के सब देखे ठाकुर स्वाति कर रहा है सब। लेकिन उसी सभा में विभीषण जी थे। विभीषण जी ने ठाकुर स्वाति नहीं किए। विभीषण जी ने उस सभा में खड़े होकर के रावण से कहा, भैया गलत काम मत कीजिए। विभीषण जी ने टोका, सुन रहे थे ना पाठ में, जो चाहसी आपन कल्याणा है। विभीषण जी ने कहा रावण से, हे भाई आप भले यदि अपना कल्याण चाहें, आप ये मत सोचिए कि लंका का राज प्राप्त करके आपका कल्याण हो गया। आप ये मत सोचिए कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती होने से आपका कल्याण हो जाएगा, और ये लंका की नगरी, लंका नगरी यहाँ की सम्राट बन गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए भैया। जो चाहसियापन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं और अपना सुयश फैलाना, सुयश चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं और सम्मति चाहते हैं ना भैया, तो सो पर नारी लीलार गोसाई तजिए चौथ के चंद्र की नाही। हे स्वामी, यदि आप कल्याण चाहते हैं अपना, तो पर नारी के ललाट को चतुर्थी के चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाला सदा के लिए त्याग कर दीजिए। कहने का मतलब आप सीता को वापस कर दीजिए, आपका कल्याण नहीं होगा। राजा बन गए तो क्या होता है, इतना बड़ा परिवार है तो क्या हो गया, अंतिम में सब छूट जाएगा। कुछ साथ में जाता है, धनानी भूमो पशुएं गोष्ठे नारी गृह द्वारी सखा शमशाने देहश्चितायाम पर लोक मार्गे कर्मान गो गच्छति जीवे कह। सब धन धरती पे रह जाता है, धन धरती पे रह जाता है, और पशु पशुशाला में रह जाते हैं, बंधे रह जाते हैं। पत्नी घर के द्वार तक, दरवाजे तक जाती है, पति शमशान तक जाते हैं, और मित्र सब भी शमशान तक जाते हैं। उसके आगे तो अकेले ही चलना पड़ता है। कुछ साथ में जाने वाला हम तो बराबर सुनाते रहते हैं। सब यही छीन लेता है, कुछ नहीं ले जाने देता है। इसलिए अपना काम बना लेना चाहिए। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, सिर पर गट्ठर बांध के जात न देखा कोई। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन जय होए। जिनके पास ये भजन का धन है, जिनके पास भगवान के नाम का धन है, वास्तव में वही तो अमीर है, वही तो धनवान है। ये सब का विरोध नहीं है, सबका खंडन नहीं, ये सब भी ठीक है, सब तो चाहिए ही, है कि नहीं। आपके पास धन रहेगा तब तो कपड़ा पहनिएगा, आपके पास धन रहेगा तब तो अच्छा भोजन, अनुकूल भोजन कीजिएगा, धन होगा तभी तो अच्छा सा मकान बना करके रहिएगा, वो भी जरूरी है। लेकिन वही जरूरी नहीं है ना। पर मन को जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए डेली नित्य, वो नहीं मिल रहा है उसे। सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा है, और बिना सत्संग के जीवन ऐसा है जैसे सब्जी में आप कितने भी मसाले डाल लो, कितनी भी बढ़िया उसमें मिर्च मसाला डाल लो, लेकिन नमक नहीं डालोगे तो पूरी सब्जी बेकार हो जाएगी। तो बाहर के जो जीवन की चकाचौंध है ना, ये मिर्च मसाले के बराबर है, पर भक्ति नमक के समान है। बिना भक्ति, बिन भजन, बिना सत्संग के जीवन फीका रहेगा, अगर उसमें भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। खूब पैसा कमा लिया आपने, अच्छी बात है, भगवान ने आपको बुद्धि दी, आपने मेहनत करी, प्रयास किया, खूब धन कमाया, खूब आपने कोई बड़ा पद कमा लिया, बड़ी अच्छी बात है। पर वो सारा पद, वो धन फीका है अगर जीवन में उस व्यक्ति की भक्ति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होना चाहिए जीवन में, है भगवान ने दिया है तो प्रसन्न होकर स्वीकार करो। ये सब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि सब बेकार है,
ये सब बहुत आवश्यक है, ये सब चाहिए भी। मकान नहीं रहेगा तो अब रहिएगा कहाँ? कपड़ा नहीं रहेगा तो आप फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? तो ये सब तो जरूरी है। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, अब पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ो, अब पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिन यार बास पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है, तो कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, अब पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है ना। ये सारा संसार तो धन का है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, यश ग्रहे टका नास्ति हाय टका टक टकायते। जिसके पास टका नहीं वो टकटकाता रहे, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सब तो चाहिए है ना। मकान नहीं रहेगा तो आप रहिएगा कहाँ? जरूरी, लेकिन यही नहीं जरूरी है, इसके लिए हम मनुष्य नहीं बने। दे धरे करिए फल भाई भजिए राम सब काम भी है। सभी कामनाओं को छोड़ करके तब भजन करने के लिए। एक बात और सुन लीजिए थोड़ा सा। लंका में विभीषण जी भी हैं, लेकिन आप कहीं नहीं पढ़िएगा कि विभीषण जी कभी कोई मांस मछली का सेवन, कभी कहीं नहीं लिखा हुआ है। और वहीं पर रावण है, वो क्या करता था? महिष खाया मदिरा पाना गरजा बरजा घात समना, गरजते रहता था। राक्षस था ना, भैंसा खाता था, शराब पीता था। इधर लोग क्या कहते हैं? इधर लोग कहते हैं संडे हो कि मंडे नीति खाओ अंडे हैं। और जब लगे जमराज के डंडे तब हो जाओगे, तब कोई बचाएगा? रामा रामा हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। लोग क्या क्या पकड़ा, एक महात्मा सब बोल रहा था, आश्चर्य लगता है सुन सुन के। ऐसे लोग करते हैं, बकरी रखते हैं, मुर्गी रखते हैं घरों में, अंडा खाते हैं। ये कैसे हम लोग हो गए? एक विभीषण है राक्षस हो के, राम भगवान ने खुद कहा तुम राक्षसों के बीच रहने वाले, पर तुम्हारा जीवन कितना संयमित है। और हम लोग कहा कि देखिए कितना परिवार सुंदर है, समाज सुंदर है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं है। अब फिर भी जी के स्वाद में पड़ करके क्या क्या लोग खा करके क्या क्या पी करके अपने मानव तन को लोग राक्षस की तरह बना रहे हैं। क्या क्या लोग कर रहे हैं। शराब पीने वाले क्या जानते हैं कि नहीं? शान सही नहीं रहता। नशा करने वाले का शान सही नहीं रहता, उसकी तो दुर्दशा ऐसे ही हो जाती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम समारो, रस रस सब अवगुण को मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सत्य गुण खान पान में बागो। यदि खाए तब क्या होगा फिर आपका? कबीर साहब कह देते मांस कबीर साहब कहते कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गढ़ तू काटो फिर सो काट तुहार। जिनका गला हम काटेंगे ना, फिर वो हमारा गला काटेगा। ये कुकर को खान है, मानुष दे क्यों खाए, अब मुख में आमिक मिलता नरक पड़े, सुजा परिणाम में नरक जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति कह रहे थे कि कोई साधु कह रहे थे, पता नहीं, गांव घर में देखते हैं ना, हिंदू मरता तो कहाँ जाते हैं? हिंदू मरे तो शमशान नहीं, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, और बकरी मुर्गा मरे तो इंसान। इसमें देते रहते। ये कैसी लोगों की सोच है, कैसा आपका विचार है, कैसा चिंतन है आप लोगों का? इसका क्या करना चाहिए? इससे मानवता में कमी हो जाती है। एक शराबी था, वो जा रहा था, शराब पी लिया था, शराब के नशा में जा रहा था। देखें डगमगाता ना शराब पीने वाला, एक पैर इधर एक पैर उधर, डगमगाते डगमगाते चलता रोड में। अब जा रहा था, रास्ते में सीवर लाइन होता है ना शहरों में, जो गंदा गंदा पानी बहता, सीवर लाइन, लेट्रिन का पानी, पैखाना पेशाब मल मूत्र का, उसमें सब गंदा गंदा भरा रहता, सब गंदगी शहर का उसी होकर के बहती रहती है।
शराबी उसी किनारे किनारे जा रहा था। अब शराब के नशा में पैर डगमगा रहा है, अचानक पैर डगमगाया और उसी नाला में फिसल करके वो गिर गया शराबी। अब वहाँ तो मल बह रहा, बिष्ठा बह रही है, गंदा गंदा सब पदार्थ उसमें सड़ा गला सब बह रहा है। अब जैसे उसमें वो गिरा ना शराब के नशा में, बस वही सब खा रहा है, पी रहा है। कहिए क्या उसकी दुर्दशा हो रही होगी। कपड़ा बहुत अच्छा है, ड्रेस बड़ा अच्छा है, लेकिन शराबी बन गया। देखिए दुर्दशा। उधर से कोई व्यक्ति देख लिया, दौड़ के गया, उसका बाल वहाँ तैर रहा था, पानी में डूब गया, बाल उसका पकड़ा और खींच करके बाहर किया उसको। अब बाहर जो उसको किया तो नशा में वो शराबी था, तो अच्छे घर कुल खानदान का, लेकिन शराबी हो गया था। अब जैसे उसको बाहर किया खींच करके, तो वो शराबी कहता, किस मूर्ख ने मुझे अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। मलमूत्र के कुंड में, गंदगी से भरे नाले में क्या क्या खा पी रहा, उससे निकाला था, कहता अमृत के कुंड से निकाल दिया। अब फिर वो शराबी खड़ा हुआ, वहाँ से चला, चलने लगा। अब अचानक उधर से वही मोहल्ला की कोई माता जी थी, वो उधर से चली आ रही थी, थोड़ी हेल्दी थी, मोटी ताजी थी, वो उधर से चली आ रही थी, इधर से शराबी जा रहा है। तो बूढ़ी माता के मन में होता कि बगल हो जाएगा, कोई है तो हमको देख के बूढ़ी है तो बगल हो जाएगा ना। अब शराबी को हो रहता है। चलते चलते गया, बूढ़ी माता जी में टकरा गया। टकरा के कहता कि गांव का कैसा है कि भैंस को खोल के सड़क पे ऐसे छोड़, तब ना हम टकरा गए। अब बगल में उसका बेटा सब था, लिया लाठी, 4-5 लाठी दिया। मूर्ख, मेरी माँ को भैंस करता है, शर्म नहीं आती। इतनी मार उसको मारा, नशा में तो चोट तो लगी नहीं जाता है। हाथ दे उसका फूल गया। अब मार लगी, वहाँ से चला। अब संजोग से मरखंडी भैंस उधर से आ रही थी, ये यहाँ जिसको मार लगी थी। अब मार लगी तो माताजी दिमाग में बैठ गया, माताजी के चलते नहीं इसको मार लगी थी। उधर से भैंसिया मरखंडी चली आ रही है। ये कहता, हे माताजी आप बगल हो जाए नहीं तो फिर टकरा जाइएगा, नशा में बोल रहा है। अब भैंसिया मानेगी? भैंसिया उठा के पटका पैर से रोनते हुए निकल गए। कैसे कैसे दुर्दशा, बड़े बड़े लोग शराब जो पी लिया, देखिए कैसी दुर्दशा हो रही। ये मानवता से गिरा देता है। इसी बीच में रह करके जो संभल के रहे, खान पान को संभाल के रहे, मानवता को धारण करके रहे, ध्यान सत्संग करे, है ना, ध्यान सत्संग करे। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले, प्यारा तेरा कार सरे सारा। यही ध्यान भजन करना है, जीवन इसीलिए मिला है, बाकी सब अगल बगल की चीज है। तो हमारा उद्देश्य मोक्ष है ना। इसीलिए करोड़ों काम छोड़ करके, सबसे ऊपर ईश्वर की भक्ति, करोड़ों काम छूट जाए लेकिन ध्यान सत्संग नहीं छूटे। ऐसे दृढ़ता के साथ रहिएगा तो कुछ दिनों के बाद, बीज अभी डाले हैं, वृक्ष बनेगा। जब फल लगेगा ना, तो एक आम का बीज जो लगाए थे ना, वो 1000 आम लेके हर साल आएगा कि नहीं। इंतजार करना पड़ता है। लगन से लगाए हुए वृक्ष की रक्षा करनी होती है, बाग डाल करके। जब पेड़ बन जाएगा ना, तब गदगद हो जाइएगा। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रहे आप लोगों पर। ये मन्नत के जन्म दिन आज है, और उसके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ सत्संग और भंडारा हुआ। हम लोग आज मनाए जन्मदिन। गुरु महाराज की कृपा से जन्म हुआ, और गुरु की कृपा से सब शुभ शुभ रहेगा। मैं उस बच्ची के स्वस्थ और दीर्घायु सुखी जीवन, भक्ति में जीवन की मंगल प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से, और उनके माता पिता परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पूरे परिवार के लिए अंतःकरण में सत्संग के प्रति इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का प्रेम, सबके शुभ के लिए, सबके मंगल के लिए, सबके कामना करता हूँ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब लोग जो यहाँ पे आए, सबके सब बड़भागी हैं, धन भागी हैं, और आप सब लोगों के लिए भी मेरी शुभकामना है। बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
भोजन जब